लेकिन कल जो घटना हुई है वो दिखा रहा है कि आतंक और आतंकवादियों की जो जड़ें हैं वो इतने कमजोर अभी नहीं है। 1,25,000 करोड़ का पैकेज आपको हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने भेजा नहीं, या भेजा तो उन्हीं की राज्य सरकार ने उसको लूट लिया। 1,25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा आपने आरा से बिहार के लिए की थी। 2015 के बाद से लगातार दिल्ली में आप ही की सरकार है और बिहार में भी नीतीश और भाजपा की सरकार 10 में 7 साल रही है। तो कृपया करके ये बता दीजिए कि क्या आपने 1,25,000 करोड़ भेजा कि नहीं भेजा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और आपको मालूम है कि इन दिनों जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार उद्घोष यात्रा पर निकले हुए और इसी क्रम में आज प्रशांत किशोर भागलपुर भी पहुंचे थे और भागलपुर में प्रशांत किशोर का गजब स्वागत हुआ था। उसकी तस्वीरें भी आपको लाइव सिटीज ने दिखाई थी। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से वहां के लोगों ने प्रशांत किशोर का दिल खोलकर स्वागत किया है और क्या कुछ कहा था वो भी आपने सुना है। लेकिन हम आपको बता दें कि भागलपुर पहुंच करके जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और आपको मालूम है कि कल यानी कि 24 तारीख को बिहार आगमन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और पीएम मोदी के आने से पहले प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोल दिया है। पीएम मोदी के आने से पहले जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दे दिया है, बड़ा खुलासा कर दिया है। क्या कुछ कहा है जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने, सबसे पहले आप उनको सुनिए। दे दो, कल मोदी जी आ रहे हैं और मैं अच्छा किया कि आपने सवाल उठा दिया। अब मोदी जी से आप लोग को एक ही सवाल आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि 2015 में सर आप आए थे, 1,25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा आपने आरा से बिहार के लिए की थी। 2015 के बाद से लगातार दिल्ली में आप ही की सरकार है और बिहार में भी नीतीश और भाजपा की सरकार 10 में 7 साल रही है। तो कृपया करके ये बता दीजिए कि क्या आपने 1,25,000 करोड़ भेजा कि नहीं भेजा। अगर भेजा तो इसका मतलब है कि आप ही की राज्य सरकारों ने उसको लूट लिया, या फिर आपने भेजा ही नहीं। तीसरी तो कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि हम लोग तो कहीं देख नहीं रहे हैं। 1,25,000 करोड़ का पैकेज आपको हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने भेजा नहीं, या भेजा तो उन्हीं की राज्य सरकार ने उसको लूट लिया। तो मोदी जी को कल उसका जवाब देना चाहिए। सुनिए जरा, आप आ रहे हैं बिहार में मदद करने के लिए। देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में आप आ रहे हैं जनप्रतिनिधियों से संवाद करने के लिए। उसका खर्चा है सैकड़ों करोड़ रुपया। आप लोग देखे होंगे, सरकारी आदेश जारी किया गया है। जितने पंचायती राज और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, बाकायदा इनको टारगेट दिया गया है 200, 400 बस करके 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का। ये पैसा कौन दे रहा है? ये पैसा आप और हम दे रहे हैं। मोदी जी बिहार के लिए कुछ करें न करें, 10, 20, 25, 50 करोड़ रुपया हम लोग का लेकर सभा जरूर कर लेंगे और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। ये सरकारी खर्चे पर बिहार की गरीब जनता के पैसे से प्रचार कर रहे हो भैया। अरे भाई, भाजपा के अकाउंट में 3-4 हजार करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। अगर सभा ही करना है तो भाजपा से बिल भरिए, बिहार की जनता से उसका पैसा काहे वसूल रहे हैं। जरा पूछिए तो यहाँ भागलपुर के डीएम से, सीडीपीओ से कि लोग कितना बस लेकर जा रहा है मधुबनी कल, आप लोगों ने पूछा है? बाकायदा सरकारी आदेश जारी हुआ है, सरकारी आदेश जारी हुआ है। सबको टारगेट फिक्स किया गया है कि कितने लोगों को लेकर बस लेकर पहुंचना है। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। चलिए, मोदी जी को तो आप नहीं पूछ सकते, प्रधानमंत्री हो, मिलेंगे नहीं। कम से कम जो भाजपा का यहाँ लोकल लीडर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे तो पूछिए। आरटीआई तो लगाइए कि भाई कितना पैसा बिहार सरकार का खर्च हो रहा है इस पर। बिल्कुल इसकी निंदा करते हैं, दुखद है। और पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जन स्वराज से कहा है, इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं। निहत्थे टूरिस्ट पर आकर गोली चलाना, उनकी हत्या करना, ये जघन्य अपराध है और ये दिखाता है कि आतंकियों के और आतंक के जो जड़ें हैं वो राजनीतिक नारों के देने से नहीं खत्म होने वाला है। जो बताया जा रहा था कि सब कुछ अच्छा हो गया, जरूर पीछे कुछ सालों में सुधार दिखा था, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह का टूरिज्म बढ़ा है या कुछ इस तरह की घटना सुनने को नहीं आ रही थी, तो देश में एक भरोसा धीरे धीरे बनता जा रहा था कि लगता है कि आतंकवाद पर
कुछ हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन कल जो घटना हुई है वो दिखा रहा है कि आतंक और आतंकवादियों की जो जड़ें हैं वो इतने कमजोर अभी नहीं है। बहुत लंबे संघर्ष की, शायद ऑल टाइम संघर्ष की जरूरत है। तो बिल्कुल इसकी हम लोग निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। जिन शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है। तो सुना आपने कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कौन सा बड़ा बयान दे दिया है। देखिए आपको बता दें कि जैसे ही जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने ये बयान दिया वैसे ही हंगामा मच गया है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ है इसकी भी कड़े शब्दों में प्रशांत किशोर ने निंदा की है और साफ साफ कह दिया है कि कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई ही नहीं बल्कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी आपने सुना है कि पीएम मोदी के आने से पहले क्या कुछ कहा है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। बड़ी बात कह दी है जिसके बाद हर तरफ हंगामा मच गया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर और पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट कर।